का चेदी राजवंश, छेदी बटा महामेडवाहना डायनेस्टी, खासकर खारवेल और हाथी गुम्फा लेक, हर बिंदु यूपीएससी पीसीस एसएससी यूजीसी नेट बीए एमए सभी स्तरों के लिए उपयोगी है। कलिंग का चेदी राजवंश। आपको सबसे पहले एक बुनियादी लाइन याद रखनी है। कलिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश आया उसे महमेघवाहन, महामेरवाहना या चेदी राजवंश कहा जाता है। इसका सबसे महान शासक खारवेल खरवेला था। समय 1 सेंचुरी बीसी, लगभग 1 शताब्दी ईसा पूर्व। मुख्य क्षेत्र वर्तमान ओडिशा, राजधानी कटक के निकट उदयगिरिखंडगिरी क्षेत्र। कलिंग अशोक के द्वारा जीते जाने के बाद राजनीतिक रूप से कमजोर था, लेकिन खारवेल ने लगभग 150 साल बाद इस राज्य को पुनः शक्तिशाली बनाया। महमेघवाहन चेदी राजवंश की मुख्य विशेषताएं। इस राजवंश की नींव महमेघवाहन, महामेरवाहना नामक वंशकर्ता ने डाली। महमेघवाहन का अर्थ मेघों को धारण करने वाला बटा महान शक्ति का प्रतीक। सबसे प्रमुख शासक खारवेल। प्रशासन उन्नत, नगर व्यवस्था मजबूत। कला, स्थापत्य, धर्म और सैन्य विस्तार चारों क्षेत्रों में उन्नति। खारवेल जीवन परिचय। समय लगभग 170-100 बीसी, सटीक तिथि विवादित। स्रोत सबसे प्रमुख स्रोत उदयगिरी की हाथी गुम्फा शिलालिपि। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था, लेकिन धार्मिक रूप से सहिष्णु, बहुधर्म संरक्षण। बेहद शक्तिशाली, युद्धप्रिय, साथ ही कला संस्कृति संरक्षक। खारवेल का शासन वर्षवार विवरण। हाथी गुम्फा लेख खारवेल के शासनकाल को वर्ष दर वर्ष बताता है। यूपीएससी में यह बहुत बार पूछा जाता है। पहला वर्ष सिंचाई व नहरों का विस्तार, आपदा से क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत, जनताउन्मुख नीति की शुरुआत। दूसरा वर्ष किंगडम ऑफ तांबा तांबपम पर विजय अभियान, राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। तीसरा वर्ष कलिंग नगर का सौंदर्यीकरण, कलाओं का संरक्षण, सार्वजनिक मनोरंजन जैसे नृत्य, संगीत, उत्सवों का आयोजन। चौथा वर्ष पड़ोसी राज्यों पर दाब बनाने के लिए सेना का विस्तार, राजमार्ग, बांध, जल संरचनाएं बनवाना। पांचवा वर्ष वंगा, मौजूदा बंगाल का भाग, पर सैन्य अभियान, युद्ध में विजय, सेना की प्रतिष्ठा बढ़ी। छठा वर्ष अंग, बिहार और मगध सीमा की ओर अभियान, उत्तर भारत पर दबाव। सातवां वर्ष मौर्य उत्तरवर्ती शासकों पर दबाव, मगध के शासकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। आठवां वर्ष पहाड़ी जनजातियों को पराजित किया, कलिंग की सुरक्षा मजबूत। नौवां वर्ष मगध, पाटलिपुत्र की ओर बड़ा अभियान, मौर्य परंपरा के शेष शासकों को चुनौती। खारवेल ने अशोक द्वारा छीनी गई कलिंग विजय की स्मृति को रिवर्स किया। 10वां वर्ष नहर, जलाशय, उद्यान, मंदिरों का निर्माण, सांस्कृतिक उन्नति। 11वां वर्ष जैन धर्म के लिए विशाल दान, युगों से खोई हुई जैन प्रतिमा कलिंग जैन मूर्ति को वापस लाया। यूपीएससी में पूछा गया। खारवेल की मुख्य उपलब्धियां। सैन्य उपलब्धियां, अशोक के बाद कलिंग को पुनरुत्थान दिलाया। वंगा, अंग, मगध, पहाड़ी जनजातियों पर विजय। पाटलिपुत्र तक दबाव बनाकर मौर्य उत्तराधिकारियों को चुनौती। प्रशासनिक उपलब्धियां, नहरों की मरम्मत और निर्माण, सड़क, तालाब, सिंचाई तंत्र, जनता के कल्याण हेतु योजनाएं। सांस्कृतिक उपलब्धियां, नृत्य, संगीत, उत्सवों का संरक्षण,
नगर सौंदर्यीकरण, उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाओं का विकास, धार्मिक उपलब्धियां, जैन धर्म का उन्नायक, लेकिन साथ ही बौद्ध, ब्राह्मण, अजीविक सभी पंथों को दान, धार्मिक सहिष्णुता का श्रेष्ठ उदाहरण, स्थापत्य निर्माण कार्य, उदयगिरी की कई गुफाएं, हाथी गुम्फा, रणि गुम्फा आदि का निर्माण, बड़े जलाशय और उद्यान, धर्म एवं धार्मिक नीति। खारवेल एक जैन शासक था। जैन साधुओं को जमीन, धन, संरक्षण, लेकिन इसने धार्मिक सहिष्णुता दिखाते हुए ब्राह्मणों को दान दिया, बौद्धों के ढांचों को सहयोग दिया, अजीविक संप्रदाय को भी दान। यही कारण है कि खारवेल को धर्मनिरपेक्षता का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। निर्माण कार्य, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं जैन साधुओं के लिए खुदवाई गई। हाथी गुम्फा गुफा ऐतिहासिक दस्तावेज, रणि गुम्फा 2 मंजिला गुफा, सुंदर पाषाण शिल्प। अन्य कार्य, जलाशय, नहर सुधार, उद्यान, मंदिर, राजमार्ग निर्माण, हाथी गुम्फा लेक। यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह खारवेल के शासन का एकमात्र कंटेम्पररी प्राइमरी सोर्स है। स्थान, ओडिशा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी की गुफा। भाषा व लिपि, प्राकृत, ब्राह्मी। लेख में क्या क्या मिलता है? खारवेल की विजय यात्राएं, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक कार्य, धार्मिक नीतियां, जैन धर्म के प्रति आस्था, वर्षवार शासन विवरण। महत्व, कलिंग इतिहास का मुख्य स्रोत, मौर्यों के बाद पूर्वी भारत की राजनीति को दिखाता है। जैन धर्म के प्रसार का प्रमाण, समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, युद्ध, संस्कृति सभी की जानकारी देता है। UPSC भाषा लिपि प्रश्न, खारवेल की विजय, जैन धर्म संबंधित तथ्य, कलिंग पुनरुत्थान, मौर्यन उत्तराधिकारियों की कमजोरी का संदर्भ, खारवेल का मूल्यांकन, सकारात्मक पक्ष, शक्तिशाली शासक, धार्मिक सहिष्णुता, बेजोड़ प्रशासक, युद्ध कौशल में निपुण, संस्कृति कला का संवर्धक, कलिंग को पुनः महाशक्ति बनाया। नकारात्मक पक्ष, हाथी गुम्फा लेख स्वयं महिमा मंडन है। उसकी सैन्य विजय का कुछ हिस्सा अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाता है। कई घटनाओं की पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं होती, लेकिन कुल मिलाकर इतिहासकारों की यह सहमति है कि खारवेल पूर्वी भारत के सबसे सामर्थ्यवान शासकों में था। अशोक के बाद कलिंग का पुनर्जन्म खारवेल के कारण ही हुआ। तिथियां, खारवेल का शासन 1वीं सेंचुरी BCE। हाथी गुम्फा लेख, खारवेल के 11वें वर्ष। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं, लगभग 2 ND 1वीं सेंचुरी BCE। Please like and subscribe.